हे एवरीवन, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम लेक्चर करेंगे वो हम करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या है रूरल मार्केटिंग पर। ठीक है, मतलब कि जब आप रूरल एरियाज़ में जाते हो तो क्या क्या वहाँ पर प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है एज ए मार्केटर, या फिर कुछ भी। मतलब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ में ईजिली हो जाता है, क्या वो रूरल एरिया में वैसे हो पाता है या नहीं। ठीक है, तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, पर इससे पहले मैं रूरल मार्केटिंग पे और भी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और सेकंड थिंग, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और ये लास्ट तक देखना, क्योंकि एक बार आप समझ लोगे तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आ सकते हो। क्योंकि बेसिकली जो ये सब्जेक्ट हैं ये हम सिर्फ अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही पढ़ते हैं, ताकि हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो मैं चाहूँगी कि आप इसको पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए। और क्योंकि इतने पॉइंट्स हैं, आपको अगर 15 या 7 या 8 में भी आता है तो आप अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंग जाके उसको लिख सकते हैं। और थर्ड थिंग, अगर आपको लगता है कि मेरी वॉइस या फिर स्पीड थोड़ी ज़्यादा है तो आप यूट्यूब के फीचर से उसको कम कर सकते हैं, बट मैं फिर भी रिकमेंड करूँगी कि आप इसी स्पीड से देखें या सुने, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही हेल्प, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा। और आप अगर स्लो सुनोगे तो आपके लिए बोरिंग हो सकता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर, प्रॉब्लम्स इन रूरल मार्केटिंग। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें टैकल करनी पड़ती है रूरल मार्केटिंग पर, बट फिर भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है ये सेक्टर। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट आती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है इन प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर हमें अर्बन प्रोडक्शन सेंटर से रिमोट विलेजेस की तरफ जाना है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो बहुत पुअर है रूरल इंडिया में। ठीक है, इस रीज़न की वजह से जो बहुत सारे विलेज हैं वो मतलब एक्सेसिबल ही नहीं है मार्केटिंग मैन को। तो हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 6 लाख विलेजेस हैं जिसमें 50% रोड से कनेक्ट ही नहीं है। ठीक है, और कुछ पार्ट्स में तो ऐसा है कि सिर्फ वहाँ पर कच्चा रोड है। तो इस मॉनसून में ये रोड्स भी क्या हो जाते हैं, अनसर्विसेबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर मॉनसून आ गया तो वो सारी कच्चा रोड है तो वो भर जाएगा, तो इस वजह से हम उनको भी एक्सेस नहीं कर पाते। रिगार्डिंग रेल ट्रांसपोर्ट, दो इंडिया हैज़ अ, जबकि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है वर्ल्ड में, पर फिर भी वहाँ पे कई एरियाज़ ऐसे हैं रूरल इंडिया के जहाँ पर वो उनके पास अभी तक भी रेल नेटवर्क नहीं पहुँचा है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम तो ट्रांसपोर्टेशन की आती है। ट्रांसपोर्टेशन देखो, जब तक आपने सामान, क्योंकि सारा सामान ही कैसे होगा कि जब तक आपको एक ट्रांसपोर्ट के लिए वे ही नहीं मिलेगा, रास्ता ही नहीं मिलेगा, तो आप उस तक पहुँचोगे कैसे। तो एक ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है रूरल मार्केटिंग में, वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट सफ़र करता है। एक तो क्या कि जो लिटरेसी रेट है यहाँ पे कंज्यूमर्स का वो बहुत कम है, मतलब वो पढ़े लिखे इतने नहीं होते। जो प्रिंट मीडिया है उसमें लिमिटेड स्कोप है, पर फिर भी लो लेवल ऑफ लिटरेसी होने के बाद भी साथ साथ उनके उसमें क्या है कि वो एक ट्रेडिशन बाउंड भी है, मतलब वो अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, नेचर से जुड़े हुए हैं, कल्चरल बैरियर्स हैं, और फिर ऊपर से उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी है जो इस कम्युनिकेशन पे और भी डिफ़िकल्टीज ऐड कर देती है। जो पोस्ट टेलीग्राफ टेलीफोन है वो मेन कंपोनेंट है यहाँ पर कम्युनिकेशन के, बट ये फैसिलिटीज़ भी कुछ ही विलेजेस में आपको प्रोवाइड है। ठीक है, रूरल एरियाज़ में क्या है, जो लिटरेसी परसेंटेज है वो बहुत लो है कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। 18 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है हमारी इंडिया में, तो उसमें से ये सारी जो लैंग्वेज और डायलेक्ट्स हैं वो रूरल एरियाज़ में ही बोले जाते हैं, और जो इंग्लिश और हिंदी है वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। सो ड्यू टू दिस प्रॉब्लम्स, जो रूरल कंज्यूमर्स हैं अनलाइक अर्बन कंज्यूमर डू नॉट हैव एक्सपोजर टू न्यू प्रोडक्ट्स। इसकी वजह से जो रूरल मतलब जो गांव के लोग हैं या कुछ हैं तो वो उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिल पाता जितना कि अर्बन वालों को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट मीडिया। देखो, ये एस्टिमेट किया गया है जो ऑर्गेनाइज मीडिया है कंट्री में सिर्फ उसका 30% ही रूरल पॉपुलेशन तक पहुंचा है। जो प्रिंट मीडिया है वो सिर्फ 18% कवर करता है। जो रेडियो नेटवर्क है वो 90% सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है, पर जो एक्चुअल लिसनरशिप है वो बहुत कम है। टीवी पॉपुलर है और आइडियल भी है कम्युनिकेट करने के लिए, बट फिर भी मोस्ट ऑफ इंटीरियर पार्ट्स में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या एस्टिमेट कर सकते हैं कि टीवी 20% कवर कर रहा है, बट एक्चुअल व्यूअरशिप वो बहुत कम है। सिनेमा भी एक गुड मीडियम है, पर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत कम है।
तो जो नेक्स्ट इशू आता है अब क्या है हमारे पास कि वहाँ पे मीडिया नहीं है कोई प्रॉपर, मतलब कि अगर हम पूरा ऑर्गेनाइज्ड अगर हम मीडिया लगा के चलें तो वो क्या है सिर्फ 30% है। हालांकि टीवी एक अच्छा है, सिनेमा भी एक अच्छा मीडियम है, पर फिर भी वो कुछ ही विलेजेस तक अभी तक पहुँचा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वेयर हाउसिंग। देखो एक स्टोरेज फंक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोडक्शन और कंज्यूमर साइकिल रेयर ही मैच करती है। ठीक है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं वो क्या होती हैं सीजनली वो करते हैं, जबकि डिमांड उनकी क्या रहती है कॉन्टीन्यूस। तो एक स्टोरेज फंक्शन एक डिस्पेरेंसी क्रिएट करता है कि डिज़ायर्ड क्वांटिटी और टाइमिंग्स की, मतलब कि आपको डिमांड तो कॉन्टीन्यूस चल रहा है पर आप उसको कर कैसे पाते हो, सिर्फ सीजनली ही कर पाते हो। तो एक स्टोरेज सिस्टम की ज़रूरत है ताकि सीज़न के हिसाब से वो सामान हम प्रोवाइड कर सकें। तो इन वेयर हाउसिंग टू देर आर स्पेशल प्रॉब्लम्स इन रूरल कंटेक्स्ट। जो सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन एंड स्टेट वेयर हाउसिंग है, जो टॉप टायर कंसिस्ट करते हैं पब्लिक वेयर हाउसिंग में, उनका भी नेटवर्क अभी तक इतना नहीं गया है रूरल पार्ट्स में। सो बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है इफेक्टिवली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना। सो ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट एंड साइंटिफिक स्टोरेज फैसिलिटी इन रूरल एरियाज, स्टॉक्स आर बीइंग मेंटेन्ड इन टाउन्स ओनली। तो मोस्टली क्या होता है कि फिर जो आपका स्टॉक्स है या फिर कुछ और है तो वहाँ वो कहाँ पर मेंटेन किया करते हैं, टाउन्स में। ठीक है, तो एक नेक्स्ट मतलब एक ये प्रॉब्लम क्या रही कि स्टोरेज फैसिलिटी क्या है बहुत ना होने की वजह से क्या होता है कि टाउन में स्टॉक वो करना पड़ता है, और क्योंकि डिमांड कॉन्टीन्यूस रहती है, सीजनली काम होते हैं जो एग्रीकल्चर वाला है या कुछ भी है, तो वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते विलेजेस में क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज सिस्टम ही नहीं है। और नेक्स्ट क्या आता है विलेज स्ट्रक्चर इन इंडिया। जो हमारा मतलब हमारी कंट्री है उसमें विलेज स्ट्रक्चर के ही खुद के बहुत प्रॉब्लम है। कुछ विलेजेस तो बहुत स्मॉल और स्कैटर्ड हैं, मतलब एस्टिमेट किया गया है कि 60% ऑफ विलेजेस आर इन पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ बिलो 1000। तो जो स्कैटर्ड नेचर है विलेज का वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो करेगा। मान लो आप 1000 लोगों के लिए तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करोगे ना कि आपको मतलब आपको लगेगा कि यार यहाँ क्या बेनिफिट मिलेगा, तो यहाँ पे ये भी बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूरल मार्केट एंड सेल्स मैनेजमेंट। देखो जो रूरल मार्केटिंग है वो मतलब बहुत पर्सनल सेलिंग एफर्ट इन्वॉल्व करती है एज़ कम्पेयर टू, मतलब आपको इतनी मेहनत अर्बन एरियाज़ में नहीं करनी पड़ती जितनी आपको रूरल एरियाज़ में करनी पड़ती है। क्योंकि जो रूरल सेल्समैन है वो उसको क्या होना चाहिए, वो इतना भी हो कि वो गाइड कर सके अपने मतलब वहाँ वाले कस्टमर को इन प्रोडक्ट्स को लेके। तो ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि जो रूरल सेल्समैन है वो प्रॉपरली मोटिवेट नहीं करते रूरल कंज्यूमर को। तो जो रूरल सेल्समैन है उसको एक पेशेंट लिसनर होना पड़ेगा क्योंकि उसके जो एक कस्टमर है वो बहुत ट्रेडिशनल है, मतलब वो अपने नेचर से जुड़े हुए हैं, वो अपने रूट से जुड़े हुए हैं। तो ही मे हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कंज्यूमर विजिट टू गेन अ फेवरेबल रिस्पॉन्स फ्रॉम हिम। मतलब अगर उसको किसी गाँव से अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो उसको फ्रिक्वेंटली वहाँ पर विजिट करना पड़ेगा। चैनल मैनेजमेंट एक डिफ़िकल्ट टास्क है रूरल मार्केटिंग में क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है विलेज में वो लेंथी, इन्वॉल्व मोर इंटरमीडिएटरी एंड कॉन्सिक्वेंटली हायर कंज्यूमर प्राइस। सो बहुत केसेस में क्या होता है कि जो डीलर जिसमें सब क्वालिटीज़ हो वो रेयर ही मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी। जो रूरल मार्केट है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है हैंडीकैप्ड है ड्यू टू लैक ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटीज़। मतलब क्या है कि वहाँ पे बैंकिंग है तो पर वो फिर भी इतना नहीं समझ पा रहे हैं। जो रूरल आउटलेट्स हैं वो बैंकिंग सपोर्ट चाहिए उनको ताकि वो अपना स्टॉक रख सक, मतलब स्टॉक को रखने के लिए या फिर अपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन को जर्नली वो करने के लिए क्रेडिट सपोर्ट बैंक से। पर रिटेलर्स क्या होते हैं आर अनेबल टू कैरी ऑप्टिमम स्टॉक इन एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब उनको इतनी अच्छे से वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिल पाती। सो इस प्रॉब्लम की वजह से दे आर नॉट एबल टू ऑफर क्रेडिट टू कस्टमर्स। सो ऑल दिस प्रॉब्लम लेड टू लो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरियाज़। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट देयर इज़ 1 बैंक फॉर एवरी 50 विलेजेस। मतलब ऐसे एस्टिमेट किया गया है कि 50 गाँव के लिए सिर्फ एक ही बैंक है, जो कि दिखाता है कि बहुत ही पुअर बैंकिंग फैसिलिटीज़ है रूरल एरियाज़ में। नेक्स्ट आता है मार्केट सेगमेंटेशन इन रूरल मार्केट्स। देखो जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो क्या होता है कि हम टोटल मार्केट को डिवाइड कर देते हैं सब मार्केट्स में। अगर आपने ये भी लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ऑलरेडी कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट पे करा चुकी हूँ ये लेक्चर्स, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर पूरा एक लेक्चर है। ठीक है, अगर आपको समझना है कि मार्केट सेगमेंटेशन है क्या, तो यहाँ अपने वीडियो पे आते हैं। तो क्या कहता है कि जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो प्रोसेस है कि वो क्या करता है आपके टोटल मार्केट को नंबर ऑफ़ सब मार्केट्स में कर देता है।
अब हिट्रोजीनियस मार्केट को फिर से मतलब रिलेटिवली हम एक होमोजीनियस यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, इम्पॉर्टेंट है रूरल मार्केटिंग में जितना ही वो अर्बन मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर फर्म क्या वो करती हैं कि रूरल मार्केट है वो होमोजीनियस है, मतलब पहली तो वो इस तरफ जाती ही नहीं, मतलब मार्केट का सेगमेंटेशन करती नहीं। पर यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी है कि ये मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि एक गाँव के लोग वही बार बार यूज़ करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। देखो जो ब्रांड है वो श्योरेस्ट मीन्स है कन्वेइंग क्वालिटी टू रूरल कंज्यूमर, मतलब दिन पर दिन नेशनल ब्रांड्स पॉपुलर हो रहे हैं, पर जो लोकल ब्रांड्स हैं ना वो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूरल एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता इतना, मतलब वो इग्नोरेंस पावर है, मतलब पर लो परचेजिंग पावर है, इतना नहीं खरीदते हैं। तो मतलब ऑब्ज़र्व किया है कि उनमें डिससेटिस्फेक्शन तो है कि मतलब कि कुछ डुप्लीकेट ब्रांड्स हैं, मतलब कुछ इतने ब्रांड है जो सेम मतलब सेम के उसमें ही मतलब नेशनल ब्रांड के उसमें वो लोकल करके बेच रहे हैं। पर फिर भी मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि लोकल ब्रांड ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा क्या है उनके लिए कन्वीनियंट लगते हैं उनको, क्योंकि चाहे उनकी लो क्वालिटी है पर फिर भी क्योंकि उनका रेट कम है इसलिए उनको वो कन्वीनियंट लगते हैं। मतलब ये मैंटेलिटी है वहाँ पे। तो ये भी बहुत वो है, पर डे बाय डे थोड़ा नेशनल ब्रांड की तरफ चल रहे हैं, बट फिर भी। नेक्स्ट आता है तो ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग। मतलब अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो स्मॉलर पैकेजेस ज़्यादा पॉपुलर हैं रूरल एरियाज़ में। एसेंशियल प्रोडक्ट्स ज़्यादा अवेलेबल नहीं है स्मॉलर पैकेजिंग में। जो लोअर इनकम ग्रुप है वो एबल नहीं कर पाता लार्ज और मीडियम साइज़ पैकेज कुछ। तो हम मतलब कि जो बड़े या मीडियम साइज़ के होते हैं, तो ये भी देखा है कि जो लेबलिंग है वो लोकल लैंग्वेज में नहीं होती। तो ये भी एक मेजर कॉन्स्ट्रेंट है रूरल कंज्यूमर्स का कि वो प्रोडक्ट की करेक्टरिस्टिक्स नहीं समझ पाते। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स रही हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स मतलब आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब भी आप रूरल एरियाज़ में जाओ। तो एक बार जब आप ये सब लिख लो तो आप इसको पूरे कंटेक्स्ट में लिखो कि आपने क्या प्रॉब्लम्स लिखी है। और मैं अगर फिर भी आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप एक लिखने का तरीका बनाओ कि जहाँ पे पॉइंट्स लिखने हो उसको पहले एक डायग्राम में दिखा दो, क्योंकि आपकी एक शीट तो वैसे ही कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मतलब एग्ज़ामिनर को पता भी लग जाएगा कि आपको कुछ पॉइंट्स तो पता हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको थोड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।